everyone, welcome back. So in this video we are going to just focus on one easy flow for all the busy mamas. So we are going to start some breath exercise, then we will just try to focus by chanting one mantra, enter through Bhramari Pranayam, do some simple movements of hands, legs, flow for all the busy mamas. So we are going to start with some breath exercise. Then we will just try to focus by chanting one mantra, enter through Bhramari Pranayam, do some simple movements of hands, legs and neck along with shoulders. And then we are going to do some important and regular exercises, a small meditation session. So this is the entire structure for today's yoga. So let's get started. बैठ जाएंगे कंफर्टेबल। इसके साथ में हम अपनी आईज को क्लोज करेंगे, धीरे से अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे और अपनी चिन को हम धरती के पैरेलल रखेंगे या समानांतर रखेंगे। एंड देन हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू ब्रीथ इन एंड आउट। वंस अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमें पूरा बेली यानी अपने पेट तक अपनी हवा को लेके जाना एंड ब्रीथ आउट। एक बार फिर से रिलैक्स। और अपना सारा ध्यान हम यहाँ लेंगे अपनी बॉडी की तरफ। कुछ भी पीछे छूट रहा है उसे अभी छूटने देंगे। इस मोमेंट में हम फुल प्रेजेंट रहेंगे। हम अपनी आंखें अपने ये दो उंगलियों के थ्रू बंद करेंगे। अपने अंगूठे से हमें अपने कान बंद करने हैं और ये जो दोनों छोटी वाली उंगलियां हैं यानी कि अपनी ये जो छोटी रिंग फिंगर है इसको अपनी नोज के पास और स्मॉलेस्ट फिंगर पिंकी फिंगर इसको अपने नाक के पास रखेंगे। एंड लाइक दिस वी आर गोइंग टू क्लोज आवर आईज एंड आवर नोज। इसमें हमने अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स को क्लोज किया है। एंड अब हम ब्रीथ करेंगे अपनी नोज से और बहुत ही लंबा ब्रीथ आउट करेंगे, बट अपनी नोज से नहीं, एक हमिंग साउंड जैसे कि हनी बी बनाती है वैसा साउंड करेंगे। लाइक दिस, ब्रीथ इन we have to breathe in like this and breathe out making a humming sound. Once again breathe in try to keep the humming sound
नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। सो यहाँ पर हम ओम साउंड का एक्चुअली उच्चारण कर रहे हैं। दैट इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स, जिसकी वजह से आपको बहुत रिलैक्स्ड, काम एंड कूल फील होता है। सो इसके बाद अब हम अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रेच। सो स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल, वन मोर टाइम स्ट्रेच एंड पुल। मैं इस साइड से दिखाती हूँ आपको, स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल। अभी क्या करेंगे, हम अपने पैरों को घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में हमें घुमाना है। 4 and 5, फिर रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 and 5। अभी हम क्या करेंगे, अभी we are going to just close both feet, ऐसे जोड़ेंगे दोनों को और अपने हाथों को हमें ऐसे पकड़ना है, उंगलियों को और अंगूठे की यूज करने से लॉक करना है। अभी हम अपने पैरों को बटरफ्लाई की तरह ओपन करेंगे। ये हमारा बद्ध कोणासन हो जाता है। इसमें हमें अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, चिन को पैरेलल टू द फ्लोर रखना है एंड लेट्स स्टार्ट। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, हमें चाहिए कि हम जो पोज है उसे कंप्लीट करें, यानी हमारा जो मूवमेंट है वो कंप्लीट हो। तो यहाँ पर जो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं ये ओपन होते हैं, व्हिच इज वेरी गुड फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी। सो लेट्स डू इट, 1 2, लेट्स डू इट फॉर 20 टाइम्स। अपने आप काउंट करें एंड डू इट। ओके, नाउ रिलैक्स। फिर अपने पैरों को साइड पे ले जाएंगे और अपना लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा रखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू पुल। देखो हमें इस डायरेक्शन में टर्न करना है जिधर हमारा मुड़ा हुआ पैर है एंड देन अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ब्रीथ इन करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेन करेंगे एंड देन झुकेंगे हम अपने राइट पैर की तरफ जो खुला हुआ है, उसके टो को टच करने की कोशिश करेंगे, फिर शोल्डर को पीछे पुल करेंगे एंड सिंपली स्ट्रेच। अगर आपका हाथ अपने थंब पे नहीं पहुंच रहा है तो आप शिन को पकड़ सकते हैं एंड देन ब्रीथ इन, हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। अभी रिवर्स करेंगे। तो इसके लिए हम अपना लेफ्ट पैर सीधा और राइट पैर जो है उसे हमने मोड़ा हुआ है एंड हम राइट पैर की तरफ मुड़ जाएंगे। देन ब्रीथ इन एंड एक्सहेल एंड देन ट्राई टू टच द टिप ऑफ द लेफ्ट हैंड। अपने शोल्डर को पीछे पुल करेंगे, आपका हाथ जो है वो आपके कान के ऊपर से जाएगा, स्ट्रेच एंड कम बैक। Do it 2 more times, 3 to 4 times again and okay, पैरों को सीधा करके क्या करेंगे, हम अपने पैरों को हमने सीधा किया हुआ है एंड उसको हमने इनसाइड पुल किया है, मतलब टोज को अपनी बॉडी की तरफ लाना है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, चिन हमें पैरेलल टू द फ्लोर रखना है, पैर जो है हमारा उसकी नीज को हमें इंगेज करना है। इंगेज मतलब ऐसे जैसे कुछ फील हो, ढीला नहीं छोड़ना है, ये पे इंगेज एंड दोनों हाथ हमारे हिप्स के बगल में रहेंगे। So sit like this for few seconds। अपनी कोर मसल्स को भी इंगेज करेंगे हम, मतलब अंदर खींचना है पर सांस लेना नहीं, रोकना है एंड ब्रीथ। गुड, वेरी गुड। अभी रिलैक्स करेंगे और अपने पैरों को हम मोड़कर बैठ जाएंगे। थोड़ी देर हम ऐसे बैठेंगे जिसमें हमें अपने दोनों टोज जो हैं उन्हें जॉइन करना है और जो हील्स हैं यानी कि हमारी जो एड़ियां हैं उन्हें दूर रखना है। ऐसे बैठेंगे और अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है एंड वी हैव टू लुक इन द फ्रंट, चिन पैरेलल टू द फ्लोर अगेन, स्पाइन स्ट्रेट, सामने से ऐसे दिखेगा एंड क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ। ये वज्रासन है, कुछ टाइम के लिए आपको डेली ज़रूर करना है, 4 to 5 मिनट पहले शुरुआत में, फिर 10 मिनट अगर पॉसिबल है। एंड द बेस्ट टाइम टू डू दिस एक्सरसाइज इज जस्ट आफ्टर योर मील्स। ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सो जस्ट डू व्हेनेवर यू गेट टाइम आफ्टर योर मील्स। सिट स्ट्रेट एंड हैव सम रिलैक्स्ड breaths। रिलैक्स। जब हम ऐसे बैठे हैं, so now we are going to
push and pull, push and pull, push and pull, push and pull. Now relax. ये को हमको रोटेट करना है. Rotate 1 2 3 4 and reverse 1 2 3 4. अभी क्या करेंगे हम? अभी हम अपने हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे and then we are going to rotate inwards 1 2 3 4. जब भी हम टच, ये जो हमारे दोनों एल्बोज हैं इन्हें हमें टच कराना है जब भी हम इनवर्ड फोल्ड करते हैं. अब we are going to reverse it. So अब आउटवर्ड फोल्ड कराना है तो हमारे एल्बोज टच हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो शोल्डर ब्लेड्स होती हैं वो भी आपस में टच होंगी. हमें ऐसा फील होगा. तो इतना हमें ओपन करना है आपके हाथों को. ठीक है. अभी हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फोल्ड द लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म से हमें पुश करना है नीचे जैसा कि यहाँ दिख रहा है. अभी इसके बाद हम उल्टा करेंगे, हाथ सीधा वापस एंड देन मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ और दैट पीछे से दिखाती हूँ कैसा दिखेगा. सो हमने अपने हाथों को ऊपर किया है. अब मैं एक बार राइट हाथ को मोड़ रही हूँ और लेफ्ट हाथ को हमें उसको पुश करने के लिए यूज करना है. ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा. लुक एट द फ्रंट, स्पाइन स्ट्रेट एंड रिलैक्स. अब नेक्स्ट जो हमें करना है अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करना है. लेफ्ट हाथ ऊपर और राइट हाथ नीचे जाएगा और दोनों को हमें पकड़ना है. एंड वी आर गोइंग टू जस्ट पुल देम अप. हाथ सीधा रखेंगे एंड साथ ही साथ सामने देखेंगे. स्पाइन सीधा रखेंगे. ऐसे नहीं करना हमको, ऐसे रखेंगे एंड देन रिलैक्स. अब हम ऑपोजिट करेंगे. उसके लिए हम अपने राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को नीचे करेंगे एंड देन पुल. अगेन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है. सो अंडरस्टूड. ये करने के बाद हम अपने हाथों को नीचे करेंगे एंड वापस मैं सामने आ जाती हूँ. ये हमारा पोस्चर हो गया फॉर हैंड एंड ये जो हमारे शोल्डर्स हैं इसके मूवमेंट के. अब नेक्स्ट हमको अपनी नेक का मूवमेंट करना है. फॉर दैट वी आर गोइंग टू क्लोज. नेक्स्ट से हमें चिन लॉक करनी है ऐसे एंड देन वी आर गोइंग टू ब्रीथ इन. लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, पीछे पहुंच के ब्रीथ होल्ड करेंगे. ब्रीथ आउट करेंगे ऑपोजिट साइड एंड कम फॉरवर्ड. हम रिवर्स करेंगे. ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट, कम फॉरवर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. Reverse, breathe in and then breathe out and come forward. ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है. It should be very slow so that आपकी जो नेक है उसमें कोई इंजरी ना आए. And then breathe out and come to the front. ऐसा हम 3-4 बार करेंगे and then look at the front. अभी हम क्या करेंगे? हमारे हाथों को हमें breathe in करते हुए ऊपर ले जाना है. And then breathe out करते रहे. हमें नीचे आना है और अपनी चिन को लॉक करना है like this. Breathe in and breathe out. 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 Relax. अभी हम सामने देखेंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे. हम इधर टर्न करेंगे. अब जब हम ऐसे बैठे हैं so now अब हमें थोड़ा सा आगे लीन करना है. अपने दोनों हाथों को फैलाना है यानी हमारे पंजे फैलाएंगे. अपने हाथों को हम शोल्डर के जस्ट नीचे लाएंगे और अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे. ऐसे पंजे हैं हमारे, एल्बो स्ट्रेट है. दोनों हाथों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना आपके शोल्डर्स के बीच में. और पैरों पे अगर हम आए तो पैरों में हमारे उतना डिस्टेंस है जितना हमारे हिप्स के बीच में है. और साथ ही साथ हमारे टोज जो है वो आउटवर्ड्स पॉइंट करें. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग. पहले हम पीछे जाएंगे, ब्रीथ इन करेंगे बहुत ही स्लोली एंड ऐसे हमारी काउ की जो पोज होती है सामने स्ट्रेच करते हुए ऊपर जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू होल्ड. Now gently we are going to curl back. मतलब पीछे जाना है जैसे कि हमारी कैट होती है, कैट के जैसी. तो
कभी कभी आपने देखा होगा कैट ऐसे करती है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द कैट पोज। अगेन स्लोली काउ पोज। यहाँ पर देखिए पीठ के बीच में एक गहरा गड्ढा आएगा। सो दिस इज करेक्ट एंड देन वी आर गोइंग टू हंच। ये देखो हमारे यहाँ पे एक हंच आ रहा है। दिस इज लाइक अ कैट। दिस इज बिदल बिलाव आसन या फिर कैट एंड काउ पोज। एंड breathe out. Do it 4 more times. Breathe in and breathe out. स्पीड स्लो रखेंगे और ऐसे स्लोली करने से हमें ये फायदा होता है कि हमारी जो स्पाइन है उसकी एक एक डिस्क जो है वो मसाज होती है, मूव करती है। और एक साथ अगर अचानक से करेंगे तो एक झटका लग सकता है जो आपको इंजरी दे सकता है। सो जस्ट रिलैक्स एंड कीप ऑन डूइंग। नाउ रिलैक्स। अब हम स्टेबलाइज करेंगे एंड देन अब हमारा अपना राइट हैंड जो है हमें आगे निकालना है और लेफ्ट पैर पीछे निकालना है लाइक दिस। सामने देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक। होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड ऑल्सो अभी ऑपोजिट, लेफ्ट हैंड आगे राइट हैंड पीछे। स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। समझिए आपसे ये नहीं हो पा रहा है। सो आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथों को स्टेबलाइज करके नीचे बनाएंगे एक ग्रिप। हाथों को फैला के रखेंगे ताकि ग्रिप बनी रहे। अब अपना सिर्फ लेफ्ट पैर ऊपर लेंगे हवा में एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। थोड़ा अच्छे से देख पाती हूँ आपको। सो डिस्टेंस आपकी हिप्स पे अपार्ट है, पैरों में, हाथों में शोल्डर में अपार्ट। देन सिर्फ लेफ्ट पैर ऊपर किया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये आपको कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी है, देन यू विल बी एबल टू बैलेंस। वंस अगेन दूसरी साइड पे करेंगे, राइट पैर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो ये हम जब बार बार करेंगे तो हमारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी इजीली। अभी यहाँ से हमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू ट्रांजिशन इनटू अनदर पोज। हमें अपने नीज को लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। देखो ऐसे, इसमें हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है एंड हमारी नेक को अपनी स्पाइन के साथ अलाइन रखना है। सो वी आर गोइंग टू लुक डाउन, नीचे इधर भी देखना है, हमको नीचे देखना है एंड अपने हाथों को फैला के रखेंगे। नीज अगर चाहें तो आप बेंड कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। एंड देखना है कि अगर आप अपने हील्स को जमीन पे टच करा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, कंफर्टेबली। इफ नॉट देन हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम पहले लेफ्ट नी को आगे लाएंगे और राइट नी जो है हमारी पीछे रहेगी और राइट हील जमीन पे जाएगी। देन पीछे जाएगा अपना लेफ्ट और राइट नी मुड़ के आगे आएगी। देन वंस अगेन लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट एंड राइट। अपने हिप्स को थोड़ा सा बाकी बॉडी से ऊपर रखना है हमको, लेफ्ट एंड राइट। दिस इज द डाउनवर्ड डॉग पोजीशन एंड ऐसा हमें 20 टाइम्स करना है। अब हमें दोनों पैर अपने आगे करने हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द स्पाइन व्हिच इज गोइंग टू बी स्ट्रेट। नीज को हम मोड़ सकते हैं एज पर योर कंफर्ट एंड साथ ही साथ अपने हाथों को हम साइड पे रखने की कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल, नॉट तो सामने रख सकते हैं। और अगर आपका हाथ जमीन पे नहीं टच हो पा रहा है तो हम उसे हवा में रखेंगे फॉर सम टाइम, ठीक है, या फिर हम ऐसे अपने पैरों को हक भी कर सकते हैं। So this is also one thing you can do. अब हम अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, breathe in and go up. Extend your body, spine को extend करेंगे and then breathe out, come back. Then once again breathe in, go up and breathe out, come back. Breathe in, extend. जितना आराम से पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे एंड देन जेंटली कम बैक। अभी हमको अपने हाथों को ब्रीथ इन करते हुए जॉइन करना है। दोनों को जॉइन करके अपने चेस्ट के सामने लाएंगे एंड शोल्डर को पीछे पुल बैक करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ब्रीथ। वेरी गुड। अभी हम अपने हाथों को वापस ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले जाएंगे एंड अपने कमर पे हाथ रखेंगे और
दोनों पैरों के बीच में 4 पैरों की डिस्टेंस बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट स्टेबलाइज आवरसेल्फ। अभी राइट पैर को हमें थोड़ा सा ओपन करना है राइट साइड में। यस, राइट नी को थोड़ा सा आगे करेंगे, जितना आपका पैर है उतना, एंड देन थोड़ा सा हिप्स को पीछे पुश करते हुए हम अपने हाथ एक्सटेंड करेंगे एंड आउट करते हुए हमें नीचे जाना। वी गोइंग टू टच द टोज और द शिन, और या फिर एक ब्लॉक यहाँ रख सकते हैं, उसकी मदद भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी। और यहाँ से हमें अपना शोल्डर पुल करना है, हाथ ऊपर, एंड हमें अपनी दृष्टि भी अपने हाथ पे रखनी है। एंड देन वी आर गोइंग टू ब्रीथ इन एंड कम आउट। ये हो गया। अभी हम अपने हाथों को वापस अपनी कमर पे लाएंगे, लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे, लेफ्ट नी को थोड़ा सा आगे करेंगे, राइट पैर जो है वो सीधा होगा। ठीक है, अभी हम अपने हाथों को स्प्रेड करेंगे, ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट करते हुए थोड़ा सा आगे झुकेंगे, ट्राई टू टच द टोज, शिन, या फिर आगे हाथ रखेंगे, शोल्डर को पीछे पुल करेंगे सो दैट आवर चेस्ट कैन बी ओपन, हाथ ऊपर, ब्रीथ and then again lift your body, breathe out and हाथ पैर सीधा, हाथ नीचे, breathe out। ये हमें 2-3 बार और करना है। And then we are going to just simply go back। अपने हाथों को breathe in करते हुए ऊपर ले जाएंगे and breathe out करते हुए हम वापस नीचे आएंगे। Once again breathe in, lift your body up and breathe out and आपको अब हमारे दोनों हाथों को एक एक स्टेप आगे और पैरों को एक एक स्टेप पीछे करेंगे। एंड देन वंस अगेन ट्राई टू एंटर इन डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, हिप्स को थोड़ा सा ऊपर, बाकी बॉडी थोड़ी सी नीचे, एंड देन धीरे से हम अपने नीज को नीचे लाएंगे एंड देन सेटल डाउन। सीधा बैठेंगे, रिलैक्स होके, सामने देखेंगे, चिन पैरेलल टू द फ्लोर, spine straight, heart again in Gyan Mudra. We are going to breathe here. Just have some simple, calming, relaxed breathing. Post that, we are going to have some mindful, conscious breathing. अभी हमको breathe in करना है nose से, and जब breathe out करेंगे तो हम अपने mouth से करेंगे, और इनहेल डीप करेंगे और एक्सहेल उससे भी ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये जो है ब्रीदिंग पैटर्न आपके एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो लेट्स वंस अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ध्यान दें तो ब्रीथ आउट हमेशा ब्रीथ इन से लंबा है। लेट्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सिंपली स्कैन आवर बॉडी। लेट्स ट्राई टू ब्रिंग आवर अवेयरनेस ऑन आवर बॉडी एंड आवर माइंड। ट्राई टू फोकस ऑन योर फीट, ankle, knees, chin and calf. Feel thankful about all these wonderful areas that support you throughout the day. Now gently bring your awareness towards the hips, thighs and lower abdomen, lower body. All these areas play an essential and important role for you. So if there is any stress over here, try to imagine it is getting released. Being thankful that all these body parts are working fine for you. Now bring your awareness up towards the chest and the torso where your heart and lungs reside. This is the place which is responsible for the prana in you. Try to analyze the breath, pattern and the rhythm of your heartbeat.
Feel thankful that all of these body parts are working fine for you. Now simply bring your awareness and attention towards your hands, arms, forearms, wrist and fingers. Try to touch all of these fingers one at a time. Pinky finger, ring finger, middle finger, index finger and the thumb. All of these play a very important role in your day-to-day tasks. Feel thankful that they are working fine for you. Now simply bring your awareness up towards the shoulders, neck and head. This is the place where your beautiful mind resides, which is responsible for all the experiences, skills and education that you have. Feel thankful that you have a perfectly fine brain which is working tirelessly for you. It is the reason why you are different from the others. Be thankful for all the resources, safety and security that you get. Now bring your awareness towards the face. If there is any stress or anxiety lines on your forehead, around the cheeks, between the eyes, just release them. Imagine it is getting dissolved. Feel thankful for all these sensory organs like eyes, which helps you to see better, nose, which helps you breathe, mouth and tongue, which helps you eat and taste, ears that helps you feel balance and hear. So these all are essential sensory organs that help you experience the world as you are able to. Feel blessed that they are working fine for you, because there are many people in this world who do not have the access to this. So relax and feel comfortably calm. Have some relaxed breaths. Breathe. And now you bring your hands together, rub your palms. Bring out some warmth, cup your eyes and drag your fingers downwards. One more time, rub your palms together, cup your eyes and drag your fingers downwards. Once again, rub your palms together, get this heat on your eyes and bring them down. So this way you are able to transfer the warmth to your eyes. And now we are going to simply repeat one chant which is good for our well-being. So now just breathe and relax. Come, repeat with me. Om Shanti Shanti Shanti. I wish you have a wonderful day. Thank you so much for joining in today. Namaskar. Thank you. Now you may gently open your eyes and have a wonderful day ahead.